कैसे हो सब? आई होप ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो कि हमने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की सीरीज स्टार्ट करी है, लेकिन क्या आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है सेल का वो बनता कैसे है? तो अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन है ना, तो ये वीडियो जरूर देखें, बिकॉज आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग सेक्शन नंबर 5। जी हाँ, जो हमें बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनता कैसे है। तो चलिए हमारे आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। सेक्शन नंबर 5, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन नंबर 5 के सब सेक्शन 1 की। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड बाय एन ऑफर टू बाय और सेल गुड्स फॉर अ प्राइस एंड द एक्सेप्टेंस ऑफ सच ऑफर। पहले इतना समझते हैं। अगर मैं आपके सामने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करूं तो वहां पर आपने समझा होगा कि एक पर्सन जब ऑफर करता है और दूसरा पर्सन उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो क्या बनता है? अग्रीमेंट बनता है। और अगर वो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ है तो क्या बनता है? कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अब एक अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ कैसे होगा? अगर जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो क्या है? फुलफिल हैं, तो फिर वो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो फ्रेंड्स, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल भी यही बात है। एग्जाम्पल से समझो, एक पिंकू है। पिंकू ने ना चिंकू को ऑफर करी अपनी सेकंड हैंड कार। पिंकू ने चिंकू को बोला, अरे चिंकू भाई, मेरी सेकंड हैंड कार खरीदेगा क्या 50,000 रुपए में? यहाँ पे वो उसको ऑफर कर रहा है पिंकू। अब आगे चिंकू बोला, हाँ भाई खरीद लूंगा। तो चिंकू ने उसके ऑफर को एक्सेप्ट करा है। तो यहाँ पर क्या हुआ? एक ने ऑफर करा, दूसरे ने एक्सेप्ट करा। तो ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है, बिकॉज ये दोनों का अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ भी है। तो दैट्स वाई ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल से समझे आप लोग क्या होता है कि जब एक पर्सन ऑफर करता है गुड्स को बेचने और खरीदने के लिए एंड दूसरा पर्सन क्या है? उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बोलते हैं। और ये सेक्शन क्या कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है सेल का? सुनो, The contract may provide for the immediate delivery of the goods or immediate payment of the price or both। कहते हैं कि अगर मान लो कई बार क्या होता है, डिलीवरी पहले हो जाती है लेकिन पेमेंट बाद में होती है। कई बार पेमेंट पहले कर दी जाती है लेकिन डिलीवरी बाद में होती है। कई बार डिलीवरी और पेमेंट दोनों हाथों हाथ होती हैं। तो ये सब भी क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ही है। एग्जाम्पल से समझिए। पहले बात करते हैं कि अगर डिलीवरी पहले हो जाती है और पेमेंट बाद में होती है। मान के चलो मैं गई गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में, जेठालाल जी को बोला, जेठालाल जी मेरे को ना रैमसन कंपनी का एलईडी चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन मैंने क्या कहा कि पहले आप मेरे घर पे डिलीवरी करवाइए एलईडी की, उसके बाद मैं आपको पेमेंट दूंगी। तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है। यहाँ पे डिलीवरी पहले हो रही है और पेमेंट बाद में हो रही है। दूसरा मैंने क्या बोला कि कभी क्या होता है, पेमेंट पहले कर दी जाती है लेकिन डिलीवरी बाद में होती है। फॉर एग्जाम्पल, दिवाली आ रही है ना फ्रेंड्स, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने लिए एक बढ़िया सी ड्रेस देखूं। तो मैंने अमेजोन पर अपने लिए बढ़िया सी ड्रेस ऑर्डर करी। यहाँ पर मैंने पेमेंट ऑनलाइन कर दी है, पेमेंट हो चुकी है, लेकिन डिलीवरी मेरे को 5 डेज के बाद होगी। तो इस केस में क्या हुआ? पेमेंट पहले हुई, डिलीवरी बाद में हुई। तीसरा क्या है? डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट दोनों हाथों हाथ होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो अब मैं किसी शॉप पर अपनी दिवाली की ड्रेस खरीदने गई। मैंने अंकल को बोला, अंकल ये वाली ड्रेस एकदम बढ़िया है, मेरे को तो यही चाहिए। उस दुकानदार ने मेरे को ड्रेस सेल कर दी, मैंने उसको उसी टाइम पैसे पकड़ा दिए, पेमेंट कर दी। तो यहाँ पर डिलीवर पेमेंट क्या है? हाथों हाथ हो गए। तो समझे, कभी डिलीवरी पहले हो जाए पेमेंट बाद में हो रही है, पेमेंट पहले हो जाए डिलीवरी बाद में हो रही है, डिलीवरी और पेमेंट दोनों हाथों हाथ हो रहे हैं। तो ये सब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ही है। चलो अब आगे ये एक्ट सेक्शन और क्या बोलता है? और फॉर द डिलीवरी और पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट्स। कहते ऐसा भी हो सकता है कि जो गुड्स की डिलीवरी है वो इंस्टॉलमेंट्स में हो रही है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि डिलीवरी तो हो चुकी है लेकिन जो पेमेंट है वो इंस्टॉलमेंट्स में हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, तो हम ना मान के चलो मेरे घर में ना कोई छोटा सा फंक्शन है। भाई मेरे को मम्मी ने भेजा कि जाओ 10 किलो आलू लेके आओ, क्योंकि आलू ऑलमोस्ट हर सब्जी में डलता है। मैंने कहा ठीक है, जाती हूँ लेके आती हूँ। अब हुआ पता क्या फ्रेंड्स, एज्यूम करके चलो, जस्ट एज्यूम कि वो ना 800 रुपये के हैं। कितने के हैं? 800 रुपये के हैं।
अब मैं गई दुकानदार के पास, मैंने कहा मेरे को 10 किलो पोटैटो चाहिए। तो वो पता क्या हुआ, वो अंकल बोले बेटा एक दिक्कत है, मैं तुमको 5 किलो आलू तो अभी दे सकता हूँ, लेकिन बाकी के जो 5 किलो पोटैटो है तुम्हें आधे घंटे बाद आना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, मैंने 800 रुपये तो पूरे दे दिए, लेकिन गुड की जो डिलीवरी है, जो पोटैटो है, वो मेरे को यहाँ पर इंस्टॉलमेंट में मिल रहे हैं। वो तो एक साथ मेरे को 10 किलो नहीं मिले, 5 किलो अब मिले हैं, बाकी के 5 किलो आधे घंटे बाद मिलेंगे। तो कहते अगर आपको किसी गुड्स की डिलीवरी इंस्टॉलमेंट्स में हो रही है, भले ही आप पूरा पैसा पहले दे चुके हो, तो वो भी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ही है। दूसरा क्या कहते हैं, कई बार क्या होता है, गुड्स आपको पूरे डिलीवर हो चुके हैं, लेकिन जो पेमेंट है वो आप इंस्टॉलमेंट्स में करते हो। अब अगर मान लो मैं इसी पोटैटो वाली एग्जांपल को थोड़ा उल्टा घुमा लूँ, अब क्या हुआ कि दुकानदार ने मेरे को 10 किलो पोटैटो तो पूरे दे दिए, मैं अपने पास लेकर गई थी 500 रुपये। मैंने कहा अरे अरे अंकल मेरे को तो लगा ये 500 रुपये के हैं, आप तो 800 बोल रहे हो। तो मैंने बोला ऐसा करना 500 अभी ले लो, 300 में 1 घंटे बाद आके दे के जाती हूँ। तो देखो यहाँ पर पोटैटो जो गुड्स हैं वो मेरे को पूरे डिलीवर हुए, लेकिन पेमेंट में क्या हूँ, इंस्टॉलमेंट में पे कर रही हूँ, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है। क्लियर हुआ। तो क्या बोलता है ये सेक्शन कि कई बार क्या है, गुड्स की डिलीवरी इंस्टॉलमेंट्स में होती है, लेकिन आप पेमेंट पहले पूरी कर चुके होते हो। कई बार क्या है, आप पेमेंट जो है वो इंस्टॉलमेंट्स में करते हो, लेकिन आपको गुड्स क्या है पहले डिलीवर हो चुके होते हैं। तो ये सब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का ही पार्ट है। आगे बोलता है ओ डैट द डिलीवरी और पेमेंट और बोथ शैल बी पोस्टपोन। अब कहते हैं ऐसा हो सकता है कि कई बार पेमेंट तो पूरी हो गई लेकिन डिलीवरी पोस्टपोन हो गई। कई बार क्या होता है, डिलीवरी तो हो गई लेकिन पेमेंट पोस्टपोन हो गई, और कई बार तो दोनों की दोनों ही चीजें, डिलीवरी और पेमेंट दोनों ही पोस्टपोन हो गई, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ही माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ना मेरी फ्रेंड को बोला कि मुझे ना अपनी एक्टिवा तो मेरे को बेच दे, तूने तो न्यू ले लिया, पुरानी वाली एक्टिवा मेरे को बेच दे। तो उसने कहा ठीक है, मैंने तेरे को 30 तारीख को ना मैं तेरे को डिलीवर कर दूंगी तेरे घर पे एक्टिवा, और तू क्या करियो मेरे को 15,000 रुपये दे देना। अब हुआ क्या था, मैंने उसको पूरे टाइम पर 15,000 दे दिए, लेकिन उसका कॉल आता है सॉरी यार मैं तेरे को 2 दिन रुक के दे पाऊंगी एक्टिवा। चलेगा क्या, पेमेंट तो हो गई थी लेकिन डिलीवरी पोस्टपोन होगी, वो 2 दिन बाद मिलेगी। इसी एग्जाम्पल को फ्रेंड्स जरा उल्टा घुमा लो। सपोज करो उसने मेरे को एक्टिवा तो डिलीवर कर दी, लेकिन मेरे को कुछ अड़चन आ गई, मैं उसको फ़ोन कर रही हूँ, अरे सॉरी बहन 2 दिन अटक लेगी यार, पेमेंट बाद में दूँ, चलेगा क्या। तो यहाँ पर क्या हुआ, डिलीवरी तो हो गई लेकिन पेमेंट पोस्टपोन हो गई। और कई बार क्या होता है, दोनों ही चीज़ें पोस्टपोन हो सकती हैं। मान लो ना 30 तारीख को मैंने पेमेंट करी ना उसने डिलीवरी करी, हो सकता है उसने डिलीवरी नहीं करी, तो मैंने बोला ठीक है जब तू 2 तारीख को डिलीवरी करेगी मैं भी पेमेंट 2 तारीख को कर दूंगी, दोनों चीजें पोस्टपोन हो गई। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 5 के सब सेक्शन 2 की। ये कहता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस मतलब या तो वो रिटन होगा या फिर बाय वर्ड ऑफ माउथ होगा, मतलब बोलकर, या फिर पार्शियली रिटन होगा और पार्शियली बाय वर्ड ऑफ माउथ होगा। एग्जाम्पल से समझिए, अगर मैं रिटन की बात करूं तो सपोज करो ये कौन है, ये है पिंकू, इसने लिखकर चिंकू के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा, मतलब पिंकू ने ये लिखा कि मैं तुमको अपनी कार जो है 50,000 में बेचूंगा। तो ये क्या है, रिटन में हो रहा है। बाय वर्ड ऑफ माउथ, ये जो पिंकू है ये लिखकर नहीं बोलकर, ये बोलकर चिंकू को कह रहा है कि मैं तुमको अपनी कार 50,000 रुपये में बेचूंगा। तो ये क्या हुआ, बाय वर्ड ऑफ माउथ। नेक्स्ट है पार्शियली रिटन और पार्शियली बाय वर्ड ऑफ माउथ। मतलब यहाँ पर तो उसने पूरा लिखा था ना कि कार 50,000 में बेचूंगा। अब पिंकू ने क्या करा, ये अमाउंट नहीं लिखा, सिर्फ आधा इतना लिखा कि चिंकू मैं ना तेरे को अपनी कार बेचूंगा, और कितने में बेचूंगा ये उसने उसको फ़ोन पर बताया। जस्ट सपोज करो जब ये चिंकू उसकी कार देखने गया तो तब इन्होंने डिसाइड करा कि हाँ इसका ये प्राइस होना चाहिए, समझे। मतलब इतना तो उसने रिटर्न में लिख दिया पिंकू ने कि मैं तुमको अपनी कार बेचूंगा, लेकिन कितने में बेचूंगा ये बाद में बोलकर बात करी गई।
क्लियर? तो यहाँ पर क्या हुआ, पार्शली रिटन हुआ और पार्शली बाय वर्ड ऑफ माउथ हुआ। इतना समझ में आ गया? नेक्स्ट है इम्प्लाइड। इम्प्लाइड मतलब बाय कंडक्ट ऑफ पार्टीज, पार्टीज के कंडक्ट से, उनके बिहेवियर से, ठीक है। एक्सप्रेस याद रखना, अगर कोई बोलकर या फिर लिखकर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन इम्प्लाइड का मतलब है कि आप किसी के बिहेवियर को देख के वो काम कर रहे हो, आप किसी के कंडक्ट को देख के कर रहे हो। अच्छे से एग्जाम्पल दो इम्प्लाइड को याद रखने के लिए, स्पेशली गर्ल्स को तो भूलेंगे नहीं, क्योंकि गर्ल्स की पानी पूरी फेवरेट होती है। मैम पानी पूरी की एग्जाम्पल दोगे? यस। सपोज करो मैंने एक मैरिज पर गई, वहाँ पर ना पानी पूरी का स्टॉल लगा, तो मैं ना फटाफट से मैंने कहा अरे वाह पानी पूरी का स्टॉल। मैं पानी पूरी वाले स्टॉल के पास ऐसे जाके खड़ गई। मैं सिर्फ वहाँ पर खड़ी हुई और जो वो पानी पूरी देने वाला भाई था ना, वो मेरे बिहेवियर से समझ गया कि इस लड़की को पानी पूरी चाहिए, और उसने कटोरे में मेरे को पानी पूरी डाल कर दी। तो यहाँ पर क्या था, इम्प्लाइड का मतलब जब आप सामने वाली पार्टी के कंडक्ट से, बिहेवियर से समझ जाते हो कि क्या इसको चाहिए। क्लियर हुआ? नहीं भूलेगी ना एग्जाम्पल? ठीक है, टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेकिन फिर भी कोई डाउट हो तो फ्रेंड्स बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड फॉर मोर वीडियोस प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं अपकमिंग वीडियो में। थैंक यू।